हमने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन, चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? वनस्पति नाम, बोटेनिकल नेम चने का। तो चने का बोटेनिकल नेम सीसर एरिटिनम है। सीसर एरिटिनम है चने का वैज्ञानिक नाम। इनमें से कौन दलहनी फसल है? इनमें से कौन दलहनी फसल है? तो ऑप्शन है बाजरा, मूंगफली, चना या आलू। तो उसमें दलहनी फसल चना है। निम्नलिखित में से किस फसल को न्यूनतम पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है? तो चना की होती है, पानी का आवश्यकता कम होता है। ठीक, चना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। सदाबहार फसल की जाति है, चना की है। अवरोधी प्रजाति किस फसल से संबंधित है? तो चना से हो जाएगा, चना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों ऋतुओं में उगाने वाली फसल है, सूरजमुखी। उदासीन पौधा कौन सा है? तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरजमुखी। बाजरे का जन्म स्थान, तो बाजरे का जन्म स्थान है अफ्रीका। अरगट रोग किस फसल से संबंधित है? तो बाजरा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, शक्तिमान वन फसल की प्रजाति कौन सी बताइए, किसकी प्रजाति है? तो शक्तिमान वन मक्का की प्रजाति है। आशा किस फसल की जाति है? आशा मक्का की जाति है। नवज्योति यह भी मक्का की जाति है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोनी किस्म की उन्नतशील प्रजाति के गेहूं में नाइट्रोजन देने की दर क्या है बताइए? तो नाइट्रोजन देने की दर है 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नंबर 2 पर देखिए, देर से बोई गई गेहूं की फसल की बीज दर क्या होती है? तो देर से बोई गई गेहूं की फसल की बीज दर होती है 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के कंबाइन कटाई के बाद फूटे तने का क्या करना चाहिए? तो ज़मीन में पलट देना चाहिए। ज़मीन में पलट देना चाहिए। उत्तरी भारत में गेहूं में काली गेरुई रोग का प्रकोप किस माह में होता है? तो मार्च महीने में होता है। गेहूं की सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांति अवस्था कौन सी है? तो महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था हो जाएगी इसमें शिखर जड़ बनने की अवस्था। पुफरोडी एक है खरपतनाशी है। फेलेरिस माइनर किस फसल में अधिक उगता है? तो गेहूं में। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चूहा नियंत्रण हेतु निम्नलिखित दवा किसमें प्रयोग किया जाता है? तो चूहा का नियंत्रण के लिए जिंक सल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन तिलहनी फसल नहीं है? तो देखिए, सूरजमुखी, सरसों, मूंगफली ये तीनों तिलहनी फसल हैं, मगर बरसीम ये तिलहनी फसल नहीं है। तो बरसीम की फसल में राइजोबियम बैक्टीरिया किस जाति में पाई जाती है? तो बरसीम की फसल में राइजोबियम बैक्टीरिया किस जाति में पाई जाती है? तो राइजोबियम ट्राइफोलियाई में पाई जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने में कोल्हू द्वारा निकलने वाले रस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो रस की प्रतिशत मात्रा हो जाएगी 45% हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बसंतकालीन गन्ने की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है? बसंतकालीन में गन्ने की बीज दर प्रति हेक्टेयर 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। गन्ने में शर्करा सुक्रोज की मात्रा कितनी होती है? सुक्रोज, गन्ने में शर्करा में सुक्रोज की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 16% होती है। गन्ने की अगेती पकने वाली जाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 84-36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 हेक्टेयर में गन्ना बोने हेतु बीज दर कितना होता है? तो 1 हेक्टेयर में गन्ना बोने हेतु के लिए बीज दर होता है 35,000 से 40,000 टुकड़े। शरदकालीन गन्ने की बुआई की जाती है, अक्टूबर महीने में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पके हुए गन्ने की ब्रिक्स प्रतिशत होती है, तो ब्रिक्स प्रतिशत की मात्रा होती है 18% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलू की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है? 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है आलू की बीज दर। बुआई के लिए समूचे आलू का आकार होना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। भारत में मुख्य कंद फसल है तो आलू की, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में वर्तमान में आलू के अंतर्गत क्षेत्रफल है, भारत में वर्तमान में आलू के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है? 1.2 मिलियन 1.2 मिलियन हेक्टेयर है। आलू में कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 18% पाया जाता है। अधिकतम आलू उत्पादन करने वाला राज्य है, अधिकतम आलू उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश है, यूपी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।